Hey guys, today I'll be doing a tarot card reading on the past, present, and future of your relationship. It's a general reading, it's a timeless reading. आप कभी भी इसको देख सकते हो, जब भी आप देखोगे देयर विल बी सम काइंड ऑफ गाइडेंस फॉर यू, कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलेगा. ओके, सो आई एम यूजिंग ओवर हियर अ ब्यूटिफुल टैरो डेक विच इज़ अ साइकिक टैरो, और जो रेगुलर हम लोग का राइडर डेक होता है वो भी हम यूज़ करेंगे. दोनों को हम लोग साथ में यूज़ करेंगे सो दैट द गाइडेंस इज़ मच मोर परफेक्ट. देखिए, क्योंकि ये पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑफ रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप कैन बी एनीथिंग. आप सिंगल हो सकते हो, आप मैरिड हो सकते हो, यू कैन बी इन एन ओपन रिलेशनशिप, इट कैन बी अ कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप, इट कैन बी एक्स्ट्रा मैरिटल, you can be a friend, a partner, anything and kind of relationship which you are thinking about. सो जब रीडिंग करूँगी, रीडिंग सुनने से पहले आप अपने पर्सन का नाम 3 बार ले लीजिए या 7 बार ले लीजिए, उसका चेहरा याद करने की कोशिश कीजिए सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रेजोनेट हो. एंड डू क्लेम द रीडिंग फॉर योर सेल्फ. येस, आई क्लेम द रीडिंग. यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन. And so let's get started. And another thing is that since it's a general reading, I'm telling you it to you over and over again. जो कुछ भी resonate होती है आपके साथ, you take that. The rest of the things, maybe it's meant for somebody else. So don't force anything upon yourself and see the tarot card with an open mind. कुछ ना कुछ guidance आपको ज़रूर मिलेगा. Let's get started. So guys, let's get started with the past first. देखिए, दो सिचुएशन बहुत क्लियर कट निकल के आया है इस रीडिंग में. बार बार कह रही हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है. एंड समथिंग इम्पॉर्टेंट आई वांट टू से इज़ दैट आपको लग सकती है कि क्यों शफलिंग हमारे सामने नहीं कर रही है. गाइस, एक्चुअली माई ट्राईपॉड इज़ डैमेज राइट नाउ, आई कैन नॉट. सो शफलिंग मैं कर रही हूँ और उसके बाद आई एम होल्डिंग माई कैमरा ऑन माई हैंड एंड आई एम डूइंग. ओके, आई एम रियली सॉरी इफ़ देर इज़ एनी लाइक काइंड ऑफ lack of trust or anything like that, but it's just watch it as a purpose of entertainment. और आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस तो ज़रूर मिलती है क्योंकि टैरो आपको एनर्जीज पिकअप करती है. ओके, सो लेट्स गेट इनटू द रीडिंग अगेन. सो पास्ट में दो सिचुएशन आती है क्लियर कट. यहाँ पे दो तरह का लोग हो सकता है. ठीक है, फर्स्ट वन इज़ पीपल who was successful in finding their life partners. Okay, and secondly a category of people who have moved on. Okay, जिन्हें सक्सेस नहीं मिली है. अगर सक्सेस मिली है किसी को, देखिए यहाँ जो हमारा राइडर डेक से 9 ऑफ कप्स निकला है, किंग ऑफ वॉन्ड्स निकला है, एस ऑफ वॉन्ड्स निकला है, और साइकिक टैरो से आपका न्यू बिगनिंग्स निकला है, ट्रैम्प निकला है, सोलर प्लेक्सस चक्र निकला है. सो मैं एक्सप्लेन करती हूँ. देखिए, 9 ऑफ कप्स मीन्स आपने, अगर आप सिंगल थे तो आपके साथ न्यू बिगनिंग हुआ है. न्यू बिगनिंग हुआ है किसके साथ? जिसके साथ आपको मन था. द पर्सन with whom you were thinking of fulfilling your wishes. This is a fulfillment of wish card. Okay, fulfillment of wish card. I'm sorry for stammering. फिर नेक्स्ट इज़ द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द एस ऑफ वॉन्ड्स. देखिए, 2 वॉन्ड्स एनर्जी और कार्ड्स आप देखिए. इस कार्ड में देखिए एक वॉन्ड है जिसमें छोटी छोटी पत्तियाँ, leaves are coming out of these, means new beginning, again new beginning. So this is the past of those people. आप सिंगल हो सकते हो, आपका मैरिज फिक्स हुआ था, आप मैरिड हो, या फिर आप कोई you were kind of partners, you were friends. तो न्यू बिगनिंग वॉज देयर. न्यू बिगनिंग वॉज देयर. देयर वॉज लाइक कॉन्फिडेंस. सोलर प्लेक्सिस चक्रा मीन्स कॉन्फिडेंस. जो आग हमारे अंदर होती है, जो हमें विल पावर देती है, कॉन्फिडेंस देती है. सोलर प्लेक्सिस चक्रा वो हमारे स्पाइनल कॉर्ड के जस्ट मिड पोर्शन में रहती है. ओके, इट्स येलो इज़ फायर. और सोलर प्लेक्सिस चक्रा अगर ब्लॉक होती है ना गाइस, तो उसी का जस्ट इट्स द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इट्स वर्क इज़. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, फियरफुल, डाउटनेस, ऐसा आ जाता है. तो इस केस में वो नहीं है. वो विल पावर है, वो कॉन्फिडेंस है, वो जीतने की जो जज्बा है, न्यू बिगनिंग है, फुलफिलमेंट ऑफ विश है. फिर आपका एक कॉन्फिडेंस है, विल पावर है, कंपैशन है, और अगेन न्यू बिगनिंग है, विक्ट्री है इन द रिलेशनशिप. सो आप अगर सिंगल भी थे, आप अगर मैरिड भी थे, एक्स्ट्रा मैरिटल में भी थे, फ्रेंडशिप में थे, इट वॉज़ अगेन अ न्यू बिगनिंग फॉर यू.
इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी गिवन टू यू विच गॉट फुलफिल्ड, स्ट्रगल उतना ज़्यादा नहीं था. ओके. एंड फॉर द अदर कैटेगरी ऑफ पीपल, एज यू कैन सी, ये जो 6 ऑफ कप्स का कार्ड है ना, ये नॉस्टैल्जिया दिखलाती है. नॉस्टैल्जिया. ओके. लाइक अभी आप लोग जो इस रीडिंग को देख रहे हो वो थोड़ा दुखी है, लेकिन ये नॉस्टैल्जिया शायद उनको कुछ विजडम भी दे सकती है. अगर इट वाज नॉट अ रिलेशनशिप दैट वाज मेंट फॉर यू, आप हमें बाद में पता चलती है, उस वक्त हमें लगता है कि हमें क्यों नहीं मिला, व्हाई डिडंट इट हैपन, लेकिन बाद में हमें पता चलती है इट वाज फॉर आवर गुड. ओके. सो नॉस्टैल्जिया है, अच्छी नॉस्टैल्जिया है, मतलब बुरी वाली नहीं, लाइक यू कर्सिंग समबडी लेफ्ट यू, समथिंग लाइक दैट. ओके. इट्स नॉट लाइक दैट. कुछ थोड़ा सा दुख है, थोड़ा मिठास है. ओके. लेकिन कुछ ना कुछ विजडम आपको दिया है टू मूव ऑन. ओके. और ये कारण क्यों था वो निकल के आती है कि समाज, सोसाइटी जो हेरोफेंट कार्ड दर्शाती है, due to the society, maybe there was a caste difference, caste issue, maybe there was age difference. कोई भी एज डिफरेंस मीन्स हम लोग पकड़ते हैं 5 साल से ज़्यादा. ओके. और डिफरेंस इन बैकग्राउंड, something like that happened and the two of you got separated. Okay, so this is the past of the relationship and that's all. Let's get into the present, otherwise reading बहुत लंबी हो जाएगी. आप किसी को भी अगर resonate थोड़ी भी होती है, just comment in the comment section so that others get the opportunity to see that, to get the confidence that tarot से energy निकलती है. Okay. So this is all. Let's get into the present. Thank you. Okay, let's get into the present situation. See, the present situation is very pretty. Okay. Past जैसा भी हो, present जो भी आप लोग देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा almost 80 to 85% people watching, the present is nice. Okay. देखिए, जनरल रीडिंग है, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल है, तो उसमें दिख रहा है कि लाइक द 6 ऑफ पेंटिकल्स, इट मीन्स अ जेनरसिटी कार्ड. ओके. मीन्स को डिपेंडेंसी है इन टर्म्स ऑफ वेल्थ. फाइनेंशियली हम लोग बहुत जन अपने पार्टनर के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, यू नो वाई. ओके. इट्स नॉट बैड, दे आर डूइंग वर्क एट होम. ओके. होम मेकर्स आर देयर, सो उनके साथ रेजोनेट होता है. कोई it's not about the finances, maybe both the partners are working, but there is a mutual dependency for spiritual growth, emotional balances, so it's there in the present relationship. Okay. Justice, जिन्होंने ऐसा हुआ था, जिनके साथ पास्ट में चीज़ें ठीक नहीं हुआ था, उनको जस्टिस मिलने की एक संभावना है. ओके. जस्टिस मिलने की संभावना है विद अ न्यू बिगनिंग एंड लव एंड विक्ट्री. ओके. सो जो जिस कैटेगरी ऑफ पीपल गॉट हर्ट इन द पास्ट, इट्स अ न्यू बिगनिंग. ओवरऑल सी, इट्स अ वेरी नाइस कार्ड्स दैट हैव कम अप. ओके. एनर्जी इज़ गुड. क्लेम करें, जल्दी क्लेम करें इसको. तो न्यू बिगनिंग का कार्ड है द फूल. ये मतलब देखिए, इसको कोई चिंता नहीं है, कोई डर नहीं है, ये निडर होके आगे बढ़ना चाहती है. दिस इज़ अ न्यू बिगनिंग कार्ड. Means with a free will. He doesn't have any tension, anxiety, like a child he is moving. Okay. ये चीज़ भी दर्शाती है यहाँ पे. और एक चीज़ हो सकती है that one of the partners, okay, currently have a very like long age difference. Okay. The age difference is bigger one, more than 5 years, as I've told you. So either the male counterpart or the female counterpart, they can be like one of them is very young. Okay. So this can be the scenario. Whatever it is, it इसमें बहुत ज़्यादा like there is a love in this relationship, there is victory in this relationship. And see the sacral chakra. Okay. Sacral chakra is placed just like 4 fingers below your navel on the spinal cord portion. And this sacral chakra, it denotes that there is passion ignited in the relationship. Okay. Means the conjugal life is totally on the rock. Okay. So passion है, न्यू बिगनिंग है, जस्टिस है,
को डिपेंडेंसी फॉर स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, इमोशनल ग्रोथ है, लव है. दिस टू ऑफ कप्स इज लाइक इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड. एंड सी द एस ऑफ स्वर्ड्स. स्वर्ड भी है, विल पावर भी है, विक्ट्री भी है. सो इट्स अ ओवरऑल विन विन सिचुएशन. देखिए, दो और कार्ड्स आती है जिसमें है obstacles and challenges and sacrifice which have come together. Okay, so देखिए, कोई भी रिलेशनशिप ऐसे स्मूथ नहीं होता है. ओके, स्मूथ तो नहीं होता है कोई भी रिलेशनशिप. इसीलिए कहते हैं कि आग का दरिया है, डूब के जाना है. सो इट्स लाइक यू हैव टू get hold of some sacrifices which is present in this current situation. आपने कुछ छोड़ा, उसने कुछ छोड़ा. ओके, एंड ऑब्स्टैकल्स काफ़ी पास किए फॉर अ ब्यूटिफुल लाइक लव लाइफ. ओके, आप दोनों पावर में हैं. पावर डजंट ओनली मीन्स कि मारपीट बहुत अच्छे से कर ले, डोले शोले बना ले. इट्स नॉट लाइक दैट. ओके, देखिए, ये कार्ड्स बहुत अच्छे से देखिए, गौर से देखिए. इसमें एक लायन भी है, इसमें एक इंसान भी है जिनका इट्स अ वाइट हेयर. वाइट हेयर इज़ विजडम. सो और अगर स्ट्रेंथ और विजडम साथों साथ मिल जाती है तो मज़ा आ जाता है. ओके, हारमनी आती है क्योंकि आप में स्ट्रेंथ भी है, आप में बुद्धि भी है, दिमाग भी है. ओके, सो ओवरऑल द एनर्जी इज़ वेरी मीन्स इट्स वेरी सुपर्ब एनर्जी. अगर आप सिंगल हो तो येस, न्यू बिगनिंग का कार्ड है. अगर आप मैरिड हो, देयर इज़ हार्मनी इन द रिलेशनशिप. आपने कुछ छोड़ा है, उसने कुछ छोड़ा है. ऑब्स्टैकल्स आपने साथ में पार किया है, आपने बैलेंस में रहा है, आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहा है. ठीक है, देयर इज़ इग्नाइटेड पैशनेट मैरिड लाइफ. अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, ओके, देयर इज़ इक्वल गिव एंड टेक. ऐसा नहीं कि एक जन को इंटरेस्ट है, दूसरे को इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. ओके, so if you are in a friendship, yes, there is passion, there is a new beginning. कभी कभी ऐसा भी होता है like in the past. न्यू बिगनिंग हमेशा मैं कहना क्या चाहती हूँ, इट्स नॉट विद ऑलवेज अ डिफरेंट पर्सन. इट कैन बी विद अ डिफरेंट पर्सन, बट समटाइम्स व्हाट हैपन्स, पास्ट वॉज नॉट दैट फेयर. थोड़ा अनबन होता था, लेकिन सडनली धीरे धीरे आप देखते हैं एक न्यू बिगनिंग आया है जिसमें यू हैव ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ डिफरेंट पर्सन. दैट पर्सन हैज़ ऑल्सो कम फॉरवर्ड. ओके, 2 स्टेप आप आगे लेते हो, 2 स्टेप वो आगे लेते हैं, और एक कमाल का मीन्स केमिस्ट्री बन जाती है. सो द ओवरऑल एनर्जी विद ऑफ द प्रेजेंट सिचुएशन इज़ वेरी वेरी ब्यूटिफुल. ओके, आई होप, आई प्रे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये रेजोनेट करे. और देर ऑलवेज हैज़ टू बी लव इन द लाइफ, बिकॉज वो प्यार तो ख़रीदा नहीं जाता है. तो देर हैज़ टू बी लव इन द रिलेशनशिप एंड इट्स ओवरऑल गुड. थैंक यू. Let's go into the future of the relationship. Okay, let's get into the future of the relationship. Okay, यहाँ 2-3 situations सामने आ रही है. Okay, since it's a general reading, as I'm saying over and over again, जो आपके साथ रेजोनेट होता है वही लीजिए. कुछ गाइडेंस अगर मिलता है तो उस पर गाइड होइए. मेजर कोई डिसीजन मत लीजिए रीडिंग के बेसिस पे, इसको एक गाइडेंस के तौर पर देखिए. बाकी ओके, सो बाकी डिसीजन तो ज़रूर कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिलती है. ओके, सो फॉर द पीपल हु आर प्लानिंग मैरिज इन फ्यूचर, इन करेंट फ्यूचर. ओके, अगर अरेंज्ड मैरिज है या फिर लव मैरिज भी है तो यू आर सपोज टू चूज़ वाइजली. ओके, देर इज़ अ गाइडेंस गिवन बाय योर साइकिक डेक. ओके, एंड फॉर व्हाट, फॉर द पार्टनरशिप एंड अलायंसेस, राइट. और देखिए, हमें पेशेंस भी रखना होता है. करेक्ट, पेशेंस क्यों रखना होता है? कभी कभी हम लोग के पास ऑप्शंस जैसे आता है कि मुझे लगता है, हमें लगता है कि ऐसा रिश्ता और कभी नहीं आ सकता है. दिस इज़ द बेस्ट रिलेशनशिप दैट आई विल बी गोइंग फॉर. सो मुझे जैसे भी वो मिलना है, बट अगेन चूज़ वेरी वेरी वाइजली. ओके, नेक्स्ट इज़ जो अभी रिलेशनशिप में है ऑलरेडी, आइदर मैरिज होने वाला है और यू आर ऑलरेडी मैरिड और यू आर इन एन एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप. कोई भी रिलेशनशिप में हो, फ्रेंडशिप में हो, कोई अलायंस में हो, सेम जेंडर हो, कोई भी हो. वेरी इंपॉर्टेंटली, ये जो 4 ऑफ पेंटिकल्स कार्ड आती है, इसमें कोडिपेंडेंसी तो है. कोडिपेंडेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी रिलेशनशिप. ओके, लेकिन टू मच ऑफ एवरीथिंग इज़ वेरी पॉइजन. ओके, द थिंग इज़ दैट इट इज़ लाइक देखा जा रहा है कि कोई भी हो, कोई भी सिचुएशन में हो, वॉट एवर सिचुएशन यू मे बी इन, वॉट एवर रिलेशनशिप स्टेटस दैट यू आर इन,
there is jealousy, there is possessiveness, okay, and which is leading to toxicity. So your advice is to have patience, okay. Trust your partner. Trust is the most important thing in a relationship. But for the singles who are getting into marriage, some new beginnings and all, don't like trust blindly. This is a possessiveness card, this jealousy card. I'm not relating it to this, but you have to choose wisely. Those of you who are already in the relationship, give some space to each other, trust each other, okay. The Queen of Cups in this in relationship deck, when it comes, it shows compassion, it shows emotion, understanding, okay. It's a very lovely card when it comes with this spread of your future relationship. Means your partner, देखिए जेंडर पे मत जाइए, okay, एनर्जी पिक करती है कार्ड. Either your male partner or the female partner, they have a generous heart, they're caring in nature, okay. Hierophant means समान society is with you, हाँ. ज़्यादातर अगर न्यू मैरिज के लिए कोई ट्राई कर रहे हैं, तो इट विल बी अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी मीन्स वो अरेंज्ड हो जाएगा. इफ इवन इफ इट्स लव मैरिज, इट विल गेट अरेंज्ड, ओके. फिर कोई अगर आप लोग एक्स्ट्रा मर्टल में हो, देन ऑल्सो देर इज़ सोसाइटल एक्सेप्टेंस. कभी कभी क्या होता है ना, हमें लगता है कि एक्स्ट्रा मर्टल है, बहुत गंदी बात है, गंदगी है. ऐसा नहीं है गाइस. कभी कभी वी डोंट नो व्हाट द सिचुएशन दैट वी आर इन, ओके. कभी कभी वी आर ऑलरेडी इन अ टॉक्सिक मैरिज, ओके. कार्मिक पार्टनर्स वी डू हैव टुगेदर, वी लिव टुगेदर. एंड अगर ऐसा होता है कि हमें एक ये टॉक्सिसिटी से निकलना होता है, हमें मीन्स everybody has the right to live in love and in peace, okay. So for them also the societal acceptance will be there, okay. Like घर से लोगों को लगेगा कि yes that this person should have a new beginning, okay. ये already बहुत भुगत रहे हैं. King of Pentacles is also stability in the relationship, and most important is the Wheel of Fortune. Guys, destiny आपके साथ है, okay. So अगर कोई भी सिचुएशन सामने आ रहा है, जो मैं पिछले रीडिंग में भी बोली हूँ कि जस्ट बिलीव इन द एंड, ओके. बिलीव इन वॉट यू वॉन्ट टू अचीव, ओके. डोंट हैव डाउट्स. कभी कभी हमें जो दिखता है वो होता नहीं है. आप वही विजुअलाइज करो जो आप देखना चाहते हो, बिकॉज द डेस्टिनी इज़ इन योर साइड. यू कैन राइट योर ओन फ्यूचर, ओके. अब पेशेंस तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है. पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर सपोज टू चूज़. हड़बड़ी में कोई भी काम, जल्दी का काम शैतान का काम होता है, ओके. सो डोंट चूज़ लाइक दैट, ओके. इफ़ यू आर हैविंग अ ट्रोमैटिक रिलेशनशिप, लाइक ट्रोमैटिक इन द सेंस देर इज़ लव बट देर इज़ टॉक्सिसिटी. बहुत ज़्यादा पोजेसिवनेस है, बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी है, बहुत ज़्यादा मिस पकड़ है. बात नहीं करना है, किसको फ़ोन लगा रही हो, कहाँ जा रही हो, कहाँ जा रहे हो, आपने आपका फीमेल कलीग के साथ आप काम कर रहे हो. नहीं, पेशेंस रखिए, ट्रस्ट रखिए अपने पार्टनर पे, क्योंकि आप जो सोच रहे हो वो मैनिफेस्ट हो रहा है, ओके. सो हैव पेशेंस. देन देर इज़ अथॉरिटी. लाइक यहाँ एक सिनेरियो आ रहा है, मे बी दोज ऑफ यू हु आर गेटिंग मैरिड और गेटिंग इन टू अ न्यू रिलेशनशिप इन द फ्यूचर, द पर्सन विल हैव एन अथॉरिटेटिव फिगर. लाइक वो पुलिस में हो सकते हैं, आर्मी में हो सकते हैं, ओके. सम एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, जज हो सकते हैं. सम काइंड ऑफ अथॉरिटेटिव फिगर जो एक आ रहा है, एक इंट्यूशन आ रहा है कि ऐसा हो सकता है. जिनके साथ ये रेजोनेट करता है, जिनका मैरिज फिक्स हुआ है, लाइक दीज काइंड ऑफ पीपल, डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट others do also get the guidance, okay. And the last card that is left to be explained is the material harvest. देखिए, what you sow you reap that. आपने अच्छा कर्म किए हैं. ये कार्ड में देखिए नेगेटिविटी कुछ नहीं है, सूर्य है, ये दैट पर्सन इज़ वेटिंग फॉर द फ्रूट, ओके. सो आपने जो अच्छा कर्म किए हैं, the efforts that you have given in the relationship, that will get fulfilled. Means overall it's a very good card, with a caution to choose wisely if it's a very new thing that you are getting into a new life. Otherwise the cards are good, okay. And so do comment in the comment section please, so that ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे रीडिंग में डाल सकूँ, और किसी के साथ भी कुछ भी रेजोनेट होता है, कोई भी गाइडेंस मिलती है, डू कमेंट, ओके. थैंक यू.